हेलो गाइस, एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब मिस सू और यूनबिक बातें कर रही होती है तभी वहीं पे मिन और यह सभी बातें सुन लेती है। उसके बाद सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है डायरेक्टर ली के ऑफिस का सीन जहाँ पे डायरेक्टर ली यूनबिक से बातें कर रहे हैं और वह यूनबिक को कहते हैं कि तुम्हें एक ग्रेजुएट नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों ने मिन को अपने नेक्स्ट एल्बम में चुन लिया है। तभी वहाँ पे मीना चली आती है, जिसके बाद यूनबिक वहाँ से चली जाती है। बाद में जब बाहर मिन और यूनबिक से मिलने आती है तब वह कहती है कि डायरेक्टर ली की ऑफर को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, कि जिस पे यूनबिक कहती है कि तुम हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस करके आगे निकल जाती हो और तुम्हारे कारण मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है। पे मीना कहती है कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स का साथ चाहिए था, इसलिए मुझे यह कंपटीशन ज्वाइन करना पड़ा। यह सुनने के बाद यूनबिक काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और उसकी आंखें भर जाती है। बाद में जब मिस्टर कैंग बाकी स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तभी वहाँ पे प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स चले आते हैं, जिसके बाद वे लोग स्टूडेंट को बाहर जाने के लिए कहते हैं और वह स्टूडेंट की सीट पर जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल मिस्टर कैंग को कहता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का काफ़ी कमी है, लेकिन आज मुझे देखना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है भी या फिर नहीं। जिसके बाद मिस्टर कैंग प्रिंसिपल को उसी प्रकार से पढ़ाने लगते हैं जैसे वे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और वह स्टूडेंट के सामने जिस प्रकार से गाना गाते हैं उसी प्रकार से गाना भी गाते हैं। जिसके बाद यह सभी देखने के बाद प्रिंसिपल काफ़ी देर तक सोच में पड़ जाते हैं और वह वहीं पे बैठे ही रह जाते हैं। बाद में जब मिस्टर कैंग प्रिंसिपल से मिलने आते हैं तब वे कहते हैं कि आपने हमेशा ही मेरी परीक्षा ली है, जिससे धीरे धीरे होकर मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गया हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आई है और मैं बहुत सुधर गया हूँ। बाद में जब जिंगकुक और मिन और मिस्टर कैंग से मिलने आते हैं तब वह सैमडोंग के बारे में मिस्टर कैंग को सब कुछ बता देती है। जिसके बाद मिन और मिस्टर कैंग सैमडोंग से मिलने जाते हैं तब सैमडोंग चेयर पे बैठ के पियानो बजा रहा होता है। जिसके बाद मिस्टर कैंग सैमडोंग से बात करने की कोशिश करते हैं। सैमडोंग कहता है कि मुझे अकेले में शांति चाहिए, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। इसके बाद मिस्टर कैंग मिन को लेकर बाहर चले जाते हैं। इधर रात में जब मिस सू काफ़ी ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर लेती है तब वहाँ पे मिस्टर कैंग आते हैं। जिसके बाद मिस्टर कैंग उन्हें घर पे छोड़ने के लिए गाड़ी में ले जाते हैं। बाद गाड़ी में बैठने के बाद मिस सू कहती है कि मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाए हैं वे सभी सिर्फ अपना नाम कमा लिए, लेकिन मेरा नाम आज तक कभी नहीं जोड़ा। और यहाँ तक कि यूनबिक का भी यही हाल है, उसने जो कुछ भी गाना को चोरी किया है लेकिन आगे चल के यह गाना उसका किसी भी काम का नहीं आएगा, उसका सिर्फ टैलेंट आगे काम आएगा। लेकिन यह बात वह नहीं समझ रही है और वह धीरे धीरे एक राक्षस बनती चली जा रही है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि हाँ, सिर्फ यूनबिक का ही यह हालत नहीं है, किसी और का भी ये हालत है। इधर मिस्टर कैंग की बहन को रिपोर्टिंग करने के बाद बहुत लेट हो जाती है तब वह बर्फ में पूरी तरह से भीग रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर डेसूक आते हैं जो कि मिस्टर कैंग की बहन को घर पे लेके जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि मिस्टर कैंग की बहन बहुत ज़्यादा नशे में है और वह मिस्टर डेसूक को कोई और समझ के किस कर देती है। जिसके बाद मिस्टर डेसूक काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हो जाते हैं और वह पूरी तरह से ख्यालों में खो जाते हैं। उसके बाद जब मिस्टर डेसूक काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में खोए हुए ऑफिस में बैठे होते हैं तभी वहाँ पे उसका सिक्योरिटी वहाँ पे आता है जो कि उनसे पूछने लगता है कि आपको क्या हो गया है। जिसके बाद मिस्टर डेसूक कहते हैं कि आज तक हमने जो भी ब्लैक मनी कमाए हैं और जितने भी हमारे नाइट क्लब चल हैं उन सभी को बंद कर दो और आज के बाद कुछ नया बिजनेस करते हैं। अगले दिन जब पिलसुक अपनी एक फ़ोटो खिंचवा रही होती है तभी वहाँ पर जैक्सन चला आता है और वह कहता है कि यह फ़ोटो काफ़ी बेकार आया क्योंकि यह छोटा सा मोबाइल है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अच्छा सा फ़ोटो खिंचवा दूंगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पिलसुक काफ़ी अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है और उसके बाद जैक्सन उसे बाहर लेके आता है। जिसके बाद जैक्सन उसे देखते ही रह जाता है। तभी वहाँ पे एक फोटोग्राफर आता है कि जैक्सन से पूछने लगता है कि यह कौन लड़की है, जिस पर जैक्सन कहता है कि यह मेरी फ्रेंड है। जिसके बाद वह फोटोग्राफर कहता है कि तुम्हारी लड़कियों में कितनी सारी दोस्ती है, तुम्हारे मोबाइल में अभी भी बहुत सारी लड़कियों का नंबर होंगे। तभी बगल में खड़ी पिलसुक ये सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद वह फोटोग्राफर पिलसुक के फोटो खींचना शुरू करता है। जिसके बाद पिलसुक अलग अलग पोज देके फोटो शूट करवाती है। रात में जब मिन सैमडोंग के रूम की साफ सफाई कर रही होती है तभी उसे वहाँ पे एक फॉर्म गिरा हुआ मिलता है जो कि सैमडोंग की बीमारी का कागज होता है उस पर। जिसके बाद मीना जब उस पेपर को पढ़ती है तब उसे पता चल जाता है कि सैमडोंग को काफ़ी गहरी चोट है, जिससे उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। जिसके बाद मीना सैमडोंग के पास जाती है और वह इसके बारे में पूछने लगती है। तब सैमडोंग कुछ भी नहीं बोलता है, जिसकी मीन उसे गले लगाकर रोने लगती है। तब मीन और मिस्टर कैंग को तभी वहाँ पे मिस्टर कैंग चले आते हैं। जिसके बाद मीन और मिस्टर कैंग को कहती है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए और वह मिस्टर कैंग को सभी बातें बता देती है।
यह सभी बातें सुनने के बाद मिस्टर कैंग रात भर एक जगह पे बैठकर सोच में पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पे सैमडोंग आता है और वह मिस्टर कैंग से बातें करने लगता है, जिसके बाद मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम्हें किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। उसके बाद सैमडोंग कहता है कि हाँ मुझे भरोसा है। जब कंपटीशन का दिन आता है तब वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए सबसे पहले मिन, पिलसुक और यूनबिक आती है। जब वे तीनों डांसिंग करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो अच्छा होता है, लेकिन बीच में एकाएक यूनबिक सभी स्टूडेंट के ऊपर देखने के बाद वो अचानक से गिर जाती है। उसके बाद सभी स्टूडेंट से चिल्ला के कहने लगते हैं कि नीचे उतरो नीचे उतरो। जब सैमडोंग की बारी आती है तब सैमडोंग स्टेज पे जाने के बाद काफी घबराने लगता है, क्योंकि पहला नंबर तो उसकी बीमारी है और दूसरी नंबर की उसे दौरे पड़ने का आदत है। जिसके बाद सैमडोंग काफी घबरा जाता है और यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 12 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 13 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।